हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के लिए समाधान खोजने के लिए कौन सा हैकाथन लॉन्च किया है? तो देखिए, हैकिंग द क्राइसिस इंडिया, ठीक है, किसने लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। कोविड-19 की महामारी के समाधान के लिए समाधान खोजने के लिए हैकिंग द क्राइसिस इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्तावित COP26 जलवायु का कौन सा? COP26 यूएन के द्वारा COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन 2021 तक स्थगित कर दिया गया है और अब इसका आयोजन 2020 के 2021 तक स्थगित कर दिया गया। हम लोगों ने देखा भी था इसका आयोजन 2020 में किस शहर में आयोजित किया जाना था। देखिए, ग्लासगो में होना था ये नवंबर 2020 में, लेकिन 21 तक इसको स्थगित कर दिया गया है। किसको? COP26 को। ग्लासगो में होना था COP26, लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया है। देखिए, भारतीय मूल की दक्षिणी अमेरिकी नागरिक गीता रामजी, जिनका हाल ही में कोरोना वायरस से निधन हो गया, वह किस पेशे से जुड़ी हुई थी? तो ये भारतीय मूल की थी, दक्षिणी अमेरिकी नागरिक थी। ये क्या थी? ये वायरोलॉजिस्ट थी, ठीक है, विषाणु विज्ञानी थी ये, ठीक है, वायरोलॉजिस्ट थी। नाम क्या था? गीता राम जी। कहाँ की थी ये? भारतीय मूल की थी, लेकिन दक्षिण अमेरिका की नागरिक थी, साउथ अमेरिका की नागरिक थी। कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी परीक्षण किट का क्या नाम है, जिसे पुणे में लॉन्च किया गया? तो पुणे में जो है लॉन्च किया गया पैथो डिटेक्ट। क्या था? पैथो डिटेक्ट। याद रखिएगा, ये पैथो डिटेक्ट पुणे में लॉन्च किया गया। ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पे लॉन्च किया गया? पुणे में है। ये पहला स्वदेशी किट का नाम क्या है? तो ये है पैथो डिटेक्ट, ठीक है। किस अंतरिक्ष कंपनी को नासा के प्रस्तावित चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन तक कार्गो आपूर्ति के लिए अनुबंध प्राप्त हुआ है? तो स्पेस एक्स को हुआ है। किसको हुआ? स्पेस एक्स को हुआ है। किसके लिए? जो कार्गो और आपूर्ति के लिए अनुबंध प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो स्पेस एक्स को नासा के प्रस्तावित चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन तक कार्गो की आपूर्ति करने के लिए स्पेस एक्स को से अनुबंध हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, किस तकनीकी फर्म ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय MyGov, ठीक है, MyGov के साथ अपना मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर एक कोविड-19 चैटबॉट लॉन्च किया है? तो फेसबुक ने किया है। फेसबुक ने क्या किया है? फेसबुक ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और MyGov, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और MyGov के साथ जो है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर एक कोविड चैटबॉट लॉन्च किया है, वो है फेसबुक। वह देश जिसे मलेरिया रोधी दवा जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के निर्यात की अनुमति दे दी है। तो भारत ने जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के निर्यात की अनुमति दे दी है। WHO प्रतिवर्ष जिस दिन मनाया जाता है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैं क्या बोल रही हूँ, देखिए इसमें है विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो महामारी के समय में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। देखिए, IIT ने वेंटिलेटरों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए प्राणवायु, याद रखिएगा, प्राणवायु के नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर, क्या है ये? पोर्टेबल वेंटिलेटर है। तो IIT रुड़की ने किया है पोर्टेबल वेंटिलेटर, प्राणवायु है ये, ठीक है, एक पोर्टेबल वेंटिलेटर है, IIT रुड़की, याद रखिएगा, प्राणवायु। अब देखिए, कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया गया है? जीवन के नाम से, ठीक है, प्राणवायु भी है, किसका? IIT रुड़की का वेंटिलेटर ही है ये, और पोर्टेबल वेंटिलेटर था। जीवन नाम का एक सस्ता वेंटिलेटर लॉन्च किया गया है, ये जो है भारतीय रेलवे के द्वारा, याद रखिएगा, भारतीय रेलवे ने जीवन लॉन्च किया है, ठीक है, और प्राणवायु IIT रुड़की ने, ये दोनों ही वेंटिलेटर हैं। अमेरिकी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी सेल्सफोर्स ने RBI के जिस पूर्व चेयरमैन को अपनी भारतीय इकाई सेल्सफोर्स इंडिया के चेयरमैन और CEO नियुक्त किया है, वो है अरुंधति भट्टाचार्य, ठीक है। ये जो है आपकी भारतीय जो ये SBI की पूर्व चेयरमैन है अरुंधति भट्टाचार्य, उसको अमेरिकी की क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है सेल्सफोर्स, उसका जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है, और चेयरमैन और CEO दोनों हैं ये अरुंधति भट्टाचार्य। भारत के जिस संस्थान ने हाल में ही शीघ्र रक्तस्राव को रोकने के लिए स्टार्च आधारित एक होमोस्टैट पदार्थ है, उसको विकसित किया है, उसका क्या नाम है? नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने, ठीक है। शीघ्र रक्तस्राव को रोकने के लिए नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक स्टार्च आधारित होमोस्टैट पदार्थ विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। भारत के जिस राज्य में आयोजित होने वाले चैत्र यात्रा उत्सव को कोविड-19 के चलते जो है रोक दिया गया है, संक्रमण के खिलाफ जरूरी उपाय के लिए रद्द कर दिया गया, उड़ीसा है। तो उड़ीसा में होता है चैत्र यात्रा उत्सव, ठीक है, कौन सा? चैत्र यात्रा उत्सव होता है।
अब देखिए नेक्स्ट हमारा है जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? तो ये मध्य प्रदेश की है। जीवन शक्ति योजना किसकी है? मध्य प्रदेश की। याद रखिएगा। खोंगजोम दिवस, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। खोंगजोम दिवस किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है? तो मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में ड्राइवर्स के लिए भी जो आवश्यक सामान है उसकी एंट्री के लिए भी एक जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। मणिपुर है, क्या नाम है उसका बता दीजिएगा। यहाँ पे खोंगजोम दिवस जो है वो भी मणिपुर में जो है जो नायक हैं जिन्होंने अपनी जो है युद्ध नायक जो हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने जान की आहुति दी है, अपने प्राणों की आहुति दी है युद्ध में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए खोंगजोम दिवस मनाया जाएगा मणिपुर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 2 मई को कौन सा विशेष दिवस मनाया जाता है? और शरद ऋतु और वसंत ऋतु के दौरान वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस है ये। ठीक है, 2 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। ठीक है, हाल ही में नेशनल काउंसलिंग फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, ठीक है, NCSTC ने कोविड-19 पर स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर आधारित कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये YAS, ठीक है, किसने लॉन्च किया है? नेशनल काउंसलिंग फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल काउंसलिंग फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यस जो है YAS जो है आपका कार्यक्रम लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, ठीक है, ये किसके लिए संबंधित है? प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट जो है संबंधित है आपके कोयला उद्योग से। किससे? कोयला उद्योग से। नेक्स्ट हमारा है बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में UGC नियमों के एक खंड को खारिज कर दिया। क्या किया है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने UGC नियमों के खंड को खारिज कर दिया है। किसने कर दिया? बॉम्बे हाई कोर्ट ने। क्या कर दिया है? UGC नियमों के खंड को खारिज कर दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, जिसने स्थायी पदों को आवधिक पद के रूप में बदल दिया है। ठीक है, क्या किया है? स्थायी पदों को आवधिक पद के रूप में जो है बदल दिया है। ठीक है, इस नियमों के अनुसार कॉलेज के प्राचार्यों का मूल कार्यकाल क्या था? 5 साल का था। ठीक है, 5 साल का था मूल कार्यकाल। फिर से देख लीजिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने UGC के नियमों के एक खंड को खारिज कर दिया है जिसमें स्थायी पदों को आवधिक रूप से में बदल दिया गया था। ठीक है, स्थायी पदों को जो आवधिक पद के रूप में बदल दिया गया था। इसके अनुसार जो स्कूल के प्रिंसिपल्स होंगे उनका कार्यकाल 5 ईयर्स का था। हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, कौन सी स्वतंत्रता सेनानी है? राष्ट्रीय सांप्रदायिक श्रद्धाओं पुरस्कार विजेता का निधन हो गया। तो ये देखिए हेमा भाराली, क्या नाम है इनका? हेमा भाराली थे, ये राष्ट्र जो स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने इनको पुरस्कार मिला था, सांप्रदायिक श्रद्धाओं पुरस्कार विजेता थे ये हेमा भाराली, उनका निधन हो गया है। हाल ही में दिल्ली द्वारा कोरोना के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो देखिए असिस कोरोना, ठीक है, क्या है? दिल्ली के द्वारा जो है एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है असिस कोरोना, मतलब असेस करो ना, ठीक है ना। तो ये जो है आपका है असेस करो ना, मतलब कोई चीज़ असेस करिए, है ना, उसको एक्सेस करिए, तो ये हो गया असेस करो ना। ठीक है, ये दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। नेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट ICJ का मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा में है। ठीक है ना, जिनेवा में ICJ का मुख्यालय। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और INC द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किए गए डिजाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम का क्या नाम है? तो यह है कोलैब CAD। ठीक है, कोलैब CAD, ये अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और INC द्वारा जो है एक डिजाइन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कोलैब CAD। ठीक है, एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन भारत के किस उद्योग निकाय द्वारा जारी किया गया है? तो एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन ये रिपोर्ट है किसकी? ये जो है CII की है। ठीक है, एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा स्थापित की है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ठीक है, जानवरों के लिए पहली संगरोध सुविधा जो है स्थापित की गई है। हाल ही में आयोजित G20 असाधारण ऊर्जा मंत्रियों की आभासी जो है वर्चुअल मीटिंग हुई है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। ठीक है, तो जो G20 की असाधारण ऊर्जा मंत्रियों की मीटिंग हुई है, ये जो है आपका धर्मेंद्र प्रधान ने इसका प्रतिनिधित्व किया था, रिप्रेजेंटेटिव थे वो। ठीक है, ये आभासी मीटिंग थी, वर्चुअल मीटिंग। अभी जितनी भी मीटिंग इधर बीच हुई सारी वर्चुअल हुई हैं। G20 की मीटिंग थी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नियंत्रण क्षेत्रों में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की? तो ऑपरेशन शील्ड की घोषणा किसने की? दिल्ली ने की है, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा है भारत सरकार ने कोविड-19 से संबंधित निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों, ठीक है, भारत सरकार ने कोविड-19 से संबंधित निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों के और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय के लिए समिति का गठन किया है। तो कौन सी समिति है? वो समिति है अमिताभ कांत की। अध्यक्षता कौन कर रहा है समिति की? अमिताभ कांत जी अध्यक्षता कर रहे हैं समिति की। ठीक है, जो है भारत हमारा इंडियन गवर्नमेंट है वो आपका
बहुत भिन्न भिन्न स्टेक होल्डर्स से जो है उन्होंने अपनी क्या किया है, एक समिति का गठन किया, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे एनजीओज हो। तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? कोविड-19 के लिए लॉन्च किया गया है, ये अमिताभ कांत जी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। कौन कर रहा है? अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में प्रवीण राव, कौन है? प्रवीण राव भारत के किस उद्योग निकाय के लिए नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो प्रवीण राव चुने गए हैं नैसकॉम के लिए। प्रवीण राव जो है नैसकॉम के लिए जो है अध्यक्ष चुने गए हैं, नैसकॉम। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड मिला है? ये उड़ीसा के हैं। ठीक है ना, नवीन पटनायक जी उड़ीसा के हैं, इनको हीरो टू एनिमल्स अवार्ड मिला है। भारत सरकार द्वारा डायग्नोस्टिक किट के निर्यात पर हालिया प्रतिबंध के बाद एक निर्यातक को बाहर जाने वाली शिपमेंट के लिए किस प्राधिकरण से लाइसेंस लेना होगा? ठीक है ना, तो जो डायग्नोस्टिक किट है उसको एक्सपोर्ट पे जो है प्रतिबंध लग गया है। अब ये जो है उसको अगर लाइसेंस लेना हो तो विदेशी व्यापार जो है महानिदेशालय यानी कि DGFT से परमिशन लेनी होगी एक्सपोर्ट करने के लिए। हाल ही में केन शिमुरा, कौन? केन शिमुरा नामक एक प्रसिद्ध जापानी व्यक्ति का निधन हुआ। वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये जो है मनोरंजन से थे, केन शिमुरा। अब देखिए, हाल में ही बेनी प्रसाद वर्मा का निधन हुआ। ये जो है वो किस राजनीतिक पार्टी दल के संस्थापक थे? ठीक है, तो ये समाजवादी पार्टी। ठीक है, समाजवादी पार्टी दल के संस्थापक थे बेनी प्रसाद वर्मा। देखिए, डेज ऑफ ग्लोरी एंड द मॉर्निंग एंड मास, क्या है? डेज ऑफ ग्लोरी और मॉर्निंग एंड मास किस भारतीय कलाकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये आपके सतीश गुजराल की। किसकी? सतीश गुजराल की। कौन सी पेंटिंग है? डेज ऑफ ग्लोरी, मॉर्निंग एंड मास। ठीक है, ये किसकी है? सतीश गुजराल की। नेक्स्ट हमारा ICC द्वारा जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पे रखा गया है? तो अभी जो लेटेस्ट जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें भारत का जो स्थान है वो 3rd है, तीसरा है। हाल ही में जिस राज्य ने चाक हाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक GI टैग दिया है वो है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर ने जो है क्या किया है? चाक हाओ को, मणिपुर में बहुत सारे जो है डेवलपमेंट हुए थे, अभी हमने जस्ट देखा है, तो मणिपुर में ने चाक हाओ को जो है GI टैग दे दिया है। गोरखपुर को भी दिया गया है GI टैग, किसके लिए? टेराकोटा के लिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को जितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है वह 10 लाख रुपए का जीवन बीमा कराएंगी जो आपकी जो ये ममता बनर्जी जी हैं। ठीक है, जो पत्रकार होंगे। और देखिए IQ एयर, ठीक है, क्या है? IQ एयर के डेटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित स्थानों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो IQ एयर के डेटा के अकॉर्डिंग 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के 2 शहर शामिल हैं। तो 20 में से 2 जो है भारत के ही अकेले हैं। इंग्लैंड के जिस क्रिकेटर को 2020 के विजडम क्रिकेटर्स अल्मानैक द्वारा, ठीक है, विजडम क्रिकेटर्स अल्मानैक द्वारा वर्ष का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर जो है नामित किया गया वो है बेन स्टोक्स। ठीक है, बेन स्टोक्स को जो है किसका अग्रणी? विजडम क्रिकेटर के अकॉर्डिंग वर्ष का अग्रणी जो है पुरुष क्रिकेटर कौन है? बेन स्टोक्स बन गया। इसके पहले कौन था बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रवीण राव को हाल ही में भारत ने जिस उद्योग निकाय के लिए नए अध्यक्ष के रूप में चुना है वो कौन है? नैसकॉम। ठीक है, तो प्रवीण राय को जो है नैसकॉम के लिए एक का अध्यक्ष बनाया गया है, प्रवीण राव। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा की है, ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा ने जो है लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा की है, ये उड़ीसा ने किया था। ठीक है, केंद्र सरकार ने बैंक ब्यूरो बोर्ड के वर्तमान सदस्य का कार्यकाल जितने साल बढ़ाया वो कितना है? तो बैंक ब्यूरो बोर्ड के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 2 साल बढ़ाया गया। ठीक है, 2 जो है ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान रख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट हमारा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल में ही कोरोना वायरस की लड़ाई के लिए जिस देश के तर्ज पर एक 5T प्लान जारी किया है, तो 5T तो हमने देखा था कि किसने जारी किया? दिल्ली ने जारी किया। लेकिन किस देश के तर्ज पे? ये साउथ कोरिया के तर्ज पे 5T प्लान जारी किया गया दिल्ली के जो है आपके CM जो है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि होने के कारण टोक्यो और देश के 6 अन्य हिस्सों में जितने महीने के लिए आपातकाल घोषणा की वो है कितना? 1 महीने के लिए आपातकाल घोषित कर दिया है शिंजो आबे ने। ठीक है, शिंजो आबे ने। देखिए, तितली और उसके पारिस्थितिक तंत्र के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से जिस राज्य ने तिरुचिरापल्ली में ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी का जो है विकास किया है, ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी, ये तमिलनाडु ने किया है। कहाँ पे? तिरुचिरापल्ली में। ठीक है, तितलियों के पारिस्थितिक तंत्र के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी कहाँ पे? तिरुचिरापल्ली में, तमिलनाडु के द्वारा।
जिस राज्य सरकार ने 9 अप्रैल के बाद घर से बाहर निकलने पर नाक मुंह को ढकना अनिवार्य कर दिया, वो किसने कर दिया? 9 अप्रैल से बाहर अगर कोई घर से बाहर निकल रहा है तो अपना जो है नोज और माउथ जो है वो कवर्ड रखेगा। ये जो है किसने कहा? ये उड़ीसा ने कहा, उड़ीसा गवर्नमेंट ने कहा है। सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिए जिस नाम के एक विशेष पहल का आरंभ किया वो है करुणा। क्या है? करुणा। ये किसने किया? सिविल जो अधिकारी हैं, सिविल सेवाओं में जो अधिकारी हैं, उन्होंने वायरस महामारी के विरुद्ध जो अपना एक समर्थन देने के लिए पहल का शुभारंभ किया, उसका नाम है करुणा। ठीक है, करुणा। वह फिल्म इंडस्ट्री जिसके प्रसिद्ध कॉमेडियन बुलेट प्रकाश का हाल में निधन हुआ, वो कन्नड़ फिल्म है। तो बुलेट प्रकाश किससे संबंधित है? कन्नड़ फिल्म से। ठीक है, कन्नड़ फिल्म से बुलेट प्रकाश संबंधित है। विदेश मंत्रालय ने रवीश कुमार की जगह 1999 ठीक है बैच के जिस IAS अधिकारी को मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया है वह अनुराग जो है श्रीवास्तव। ठीक है, तो रवीश कुमार की जगह अब जो है किसके जो नए प्रवक्ता होंगे आपके इसके विदेश मंत्रालय के, वो होंगे अनुराग श्रीवास्तव। ठीक है, ये IAS अधिकारी है 1999 बैच के। रवीश कुमार वो रिपोर्टर की बात नहीं की जा रही है, ये विदेश मंत्रालय के कौन थे? ये जो है नए वो प्रवक्ता थे पहले के, अब इनकी जगह नए प्रवक्ता आ गए हैं अनुराग श्रीवास्तव। नेक्स्ट हमारा कैबिनेट में ने कोरोना वायरस संकट में के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितने साल के लिए सांसद निधि को स्थगित करने का निर्णय लिया वो है 2 साल। ठीक है, सांसद निधि को MP लेड जो है उसको 2 ईयर्स के लिए जो है रोक दिया जाएगा। वह सरकार जिसने हाल ही में यूनिसेफ के साथ मिलकर मो प्रतिभा ठीक है मो प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया वो है उड़ीसा। उड़ीसा ने जो है सरकार के साथ मिलकर मो प्रतिभा कार्यक्रम स्टार्ट किया था। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की दूसरी नवीनतम रैंकिंग में जितने स्थान पे है वो कौन सा? दूसरा। ठीक है, तो बजरंग पूनिया जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की नवीनतम रैंकिंग में दूसरे स्थान पे है। ठीक है, दूसरे स्थान पे हैं। जिस भाषा के मशहूर संगीतकार MK अर्जुन का हाल ही में जो है कोची के पल्लूरुथी में जो है आवास पर निधन हो गया वो है मलयालम। तो मलयालम जो है भाषा के ये जो है कौन थे मशहूर संगीतकार थे? अर्जुन। क्या नाम है इनका? अर्जुन। ठीक है, MK अर्जुन, उनकी जो है मृत्यु हो गई। मलयालम लैंग्वेज के थे ये। विश्व प्रसन्नता दिवस जिस दिन मनाया जाता है, किस दिन विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है? तो ये जो है मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब? 20 मार्च को। याद रखिएगा, विश्व प्रसन्नता दिवस 20 मार्च। भारत के जिस पड़ोसी देश ने 20 मार्च 2020 को 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। ठीक है, तो तिब्बत में आया था। ठीक है, 20 मार्च को आया था तिब्बत में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया था। कहाँ पे? तिब्बत में आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में संविधान के जिस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया तो 142 है, 142 है। ठीक है, 142 का जो है अनुच्छेद का उपयोग करते हुए मणिपुर के एक मंत्री को जो है मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। भारत और इजराइल द्वारा कौन से? भारत और इजराइल के द्वारा 16,479 ठीक है 16,479 भारत और इजराइल के द्वारा, ये आप याद रखिएगा, भारत और इजराइल के द्वारा ये 16,479 LMG मशीन गन्स। कितनी मशीन गन्स है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, भारत इजराइल याद रखिएगा। LMG मशीन गन्स की बात की गई है, उसको खरीदने के लिए जितने रुपए के रक्षा सौदे का जो है हस्ताक्षर किया गया वो 880 करोड़ रुपए। कितना? 880 करोड़ रुपए। ठीक है, नए उद्यमियों के लिए सिडबी द्वारा जिस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी प्रारंभ की है वो है स्वावलंबन एक्सप्रेस। नए उद्यमियों के लिए स्वावलंबन एक्सप्रेस जो है लॉन्च किया गया सिडबी के द्वारा। ठीक है, सिडबी स्वावलंबन एक्सप्रेस। ठीक है, जिस देश में 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को आयोजित करने जा रहा है वो कौन है? जापान। तो 2020 का जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो जो है जापान में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे? जापान में जो है आयोजित किया जाएगा, जापान में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए जितने स्वदेशी तेजस विमान खरीदने की मंजूरी दी है वो 83 है। ठीक है, तो स्वदेशी तेजस जो लड़ाकू विमान है वो जो है खरीदने की मंजूरी देती है 83 तेजस विमान। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु के लिए स्वदेशी तेजस जो लड़ाकू विमान है वो 83 लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी देती है। लोकसभा में पारित विमान संशोधन विधेयक 2020। ठीक है, विमान संशोधन विधेयक 2020 के संदर्भ में जितने नियामक संस्थानों को वैधानिक निकायों में परिवर्तित किया जाएगा वो है 3। ठीक है, वह टीम जिसने इंडियन सुपर लीग 19-20 का खिताब जीता वो है ATK। ठीक है, किसने जीता? तो जो है ATK ने।
ATK ने जो है इंडियन सुपर लीग 2020 19-20 का खिताब जीता। आंध्र प्रदेश सरकार ने जिसे हाल ही में राज्य के पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया गया वो है अश्वनी लोहानी। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश सरकार ने जिसे हाल ही में राज्य के पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया, तो अश्वनी लोहानी को नियुक्त किया। हाल ही में जिस देश ने प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए एप्पल पर 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया वो है फ्रांस। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के अगेंस्ट जो है काम करने के लिए एप्पल पर जो है फ्रांस ने जो है 1.1 बिलियन, ठीक है, एप्पल पर फ्रांस ने 1.1 बिलियन का जुर्माना लगा दिया है। जिसे युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया जाएगा वह अजय कुमार। तो अजय कुमार जो है युगांडा में भारत के अगले उच्चायुक्त होके जाएंगे। ठीक है, पूर्व राज्यसभा सदस्य और दिग्गज पत्रकार का यह नाम है जिनका 17 मार्च 2020 को निधन हो गया। तो यहाँ आपका पाटिल पुटप्पा, ठीक है, ये कौन है? पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं और दिग्गज पत्रकार रहे हैं ये पाटिल पुटप्पा, उनका निधन हो गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2017 मार्च 2020 को जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस भारत में जिस स्टेज पहुंच चुका है वो है स्टेज 2। ठीक है, 17 मार्च की बात कर रहे हैं। 17 मार्च में जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग भारत जो है स्टेज 2 पे पहुंच गया था। भारत में बने जिस हल्के लड़ाकू विमान ने फाइनल जो है ऑपरेशनल क्लियरेंस हेतु जो है पहली सफल उड़ान भरी है वो है तेजस। ठीक है, एक हल्का लड़ाकू विमान है, जो आपका फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस के लिए सफल उड़ान भरी वो है तेजस हमारा। ठीक है, नेस्कॉम फाउंडेशन ने जिस कंपनी के साथ मिलकर भारत में इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया, क्या है? इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया नामक अभियान लॉन्च किया है वो है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने नेस्कॉम के साथ मिलकर इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया, क्या है? इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया लॉन्च किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट और नेस्कॉम है। ठीक है, हाल में ही जिस राज्य ने अंगदान तथा प्रत्यारोपण में तमिलनाडु और तेलंगाना को पीछे छोड़ दिया वो महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने अंगदान और प्रत्यारोपण सॉरी देखिए हाल में ही अंगदान और प्रत्यारोपण में तमिलनाडु और तेलंगाना को पीछे छोड़ने वाला राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु फिर तेलंगाना है जिसने अंगदान और प्रत्यारोपण में जो है जो अग्रणी जो है स्टेट्स हैं। लोकसभा में हाल में ही गर्भपात एबॉर्शन की अधिकतम सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 26 नहीं है 24 है, याद रखिएगा। तो 20 से जो है बढ़ाकर 24 कर दी गई है। ठीक है, किसने कर दिया है? ये लोकसभा में जो है ये बिल पास कर दिया गया है कि अधिकतम सीमा 20 से बढ़ाकर उसको 24 करने की अनुमति अनुमति देने वाला विधेयक पास कर दिया गया है। भारत के ने जिस देश में 3 स्कूलों के निर्माण के लिए 16 मार्च 2020 को एक नया समझौता ज्ञापन जारी किया वो है नेपाल। ठीक है, नेपाल के लिए किया है। तो 3 स्कूलों के निर्माण के लिए जो है 16 मार्च 2020 को एक नया समझौता ज्ञापन जारी कर दिया है नेपाल के लिए। राज्यसभा द्वारा हाल ही में जितने विश्वविद्यालयों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया गया वो 3। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए 3 जो है आपका विश्वविद्यालयों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए विधेयक जो है पारित कर दिया गया राज्यसभा के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है जिस राज्य द्वारा पारित किए गए अध्यादेश के अनुसार दंगों से हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों की जाएगी, वो किसने पारित किया है? तो देखिए वो उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने पास किया है। आगे हम और पढ़ेंगे तो लखनऊ कानपुर के लिए है ये, जिस राज्य द्वारा पारित किए गए अध्यादेश के अनुसार दंगों से हुए नुकसानों की भरपाई के लिए जो है दंगाइयों से की जाएगी, उत्तर प्रदेश ने ये चीज़ पारित की है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू, ठीक है, जीसी मुर्मू का सलाहकार हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया वो कौन है? बशीर अहमद खान है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं जीसी मुर्मू। ठीक है, उपराज्यपाल हैं जीसी मुर्मू। और ये क्या किया गया है? ये जो है इनको जो है इनको जो है सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, बशीर अहमद खान जो है को सलाहकार जो है नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू का सलाहकार। ठीक है, उपराज्यपाल हैं जीसी मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के जिस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल में ही राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया वो है रंजन गोगोई। तो ये पूर्व न्यायाधीश थे और उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया है। इनका नाम है रंजन गोगोई। तो आप बता सकते हैं कि क्या ये जो है ये कहाँ तक सही, हमारा आपका डेमोक्रेसी है उसके लिए कहाँ तक सही है कि किसी जो चीफ सीजीआई जो है उनको जो है आपका
अपर हाउस का मेंबर बना दिया जाए, ठीक है ना, मनोनीत कर दिया जाए। तो नेक्स्ट हमारा है केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को रोकथाम देश भर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों को कितने तारीख तक बंद रखने की बात की है, तो 31 मार्च तक, ठीक है, 31 मार्च तक बंद रखने की बात की गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ ने जमा निधि पर अपनी ब्याज दरों को कितनी फीसदी को कम कर दिया है, तो देखिए ईपीएफओ ने ब्याज दर को 8.5 कर दिया है, कम करके 8.5 कर दिया, याद रखिएगा 8.5 कर दिया है ईपीएफओ ने, ठीक है। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा कौशल सतरंग योजना शुरू की गई कि जिस जो है राज्य द्वारा कौशल सतरंग योजना शुरू की गई है वो कौन से, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा कौशल सतरंग योजना शुरू की गई है, कौशल सतरंग योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौशल सतरंग योजना यूपी के द्वारा, ठीक है। वह दिन जब प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, कब, 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वह देश जिसकी पहल से सार्क देशों द्वारा कोरोना वायरस के निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाए जाने की घोषणा की गई है। देखिए समझिए वो कौन सा देश है जिसकी पहल से सार्क देशों द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाए जाने की घोषणा की गई है, भारत है, ठीक है, भारत है। भारत ने 7 कंट्रीज के द्वारा जो है 7 कंट्रीज के साथ मिलकर कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक रणनीति बनाई है, तो ये भारत है। वह कंपनी जिसने भारत में डिजी पिवोट, ठीक है, डिजी पिवोट नामक सेवा शुरुआत की है वो गूगल है, ठीक है। तो गूगल ने भारत में डिजी पिवोट नामक जो है सेवा आरंभ कर दी है। सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय द्वारा जारी पोर्टल जिसके माध्यम से पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण हो सकेगा, तो इसका नाम है भूमि राशि, ठीक है। भूमि राशि किसकी है ये आपकी है सड़क परिवहन और जो राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक पोर्टल है जिसके माध्यम से जो है पारदर्शी तरीके से भूमि का अधिग्रहण हो सकेगा। अभी हम बिल्कुल भी डिटेल में इसमें बात नहीं करेंगे, वन लाइनर है, हम पॉइंट टू पॉइंट इसको बस पढ़ रहे हैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट मतलब इसको पूरा कंप्लीट करने का मतलब ये कि आपके माइंड में ये चीज़ें बनी रहें, एग्जाम में आप आंसर टिक कर पाए, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है कि हम इसको एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है वह टीम जिसने हाल ही में रणजी ट्रॉफी खिताब जीता, तो देखिए सौराष्ट्र ने, किसने, सौराष्ट्र ने जो है रणजी जो है ट्रॉफी खिताब जीत लिया सौराष्ट्र ने, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का वह राज्य जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू की है, तो राजस्थान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान ने सबसे पहले जो है राष्ट्रीय बायोफ्यूल की पॉलिसी लागू की है। देखिए महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा मुंबई सेंट्रल का नाम परिवर्तित करके जो है क्या रखने जा रहे हैं, तो देखिए महाराष्ट्र के गवर्नमेंट द्वारा जो मुंबई सेंट्रल है, क्या है, मुंबई सेंट्रल है, उसका नाम परिवर्तित करके रखा जाएगा क्या, नाना जगन्नाथ शंकर शेठ टर्मिनल, ठीक है, नाना जगन्नाथ शंकर शेठ टर्मिनल, ठीक है। मुंबई जो है आपका सेंट्रल का नाम बदलकर नाना जगन्नाथ मुंबई सेठ टर्मिनल, ठीक है, याद रखिएगा नाना जगन्नाथ मुंबई सेठ टर्मिनल, ये जो है मुंबई सेंट्रल का नाम बदल दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ठीक है, वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सीरिया और यमन क्षेत्र में युद्ध संकट के कारण प्रत्येक 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है, तो ये जो है किसने कहा था, यूनिसेफ ने कहा था। कौन सी एरिया के लिए कहा था, ये सीरिया के लिए कहा गया था, ठीक है, कि मतलब युद्ध का जो संकट है उसकी वजह से प्रत्येक जो है 10 मिनट्स पे एक बच्चे की मौत हो जा रही है, तो ये यूनिसेफ ने कहा था, सीरिया के लिए कहा गया है ये। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा की गई है, तो इम्पोर्टेंट है ये आरोग्य मित्र जो है यूपी के द्वारा तैनात करने की घोषणा की गई है, यूपी आरोग्य मित्र तैनात करेगा, है ना, अपने चिकित्सालयों पे। हाल ही में किसी सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, देखिए सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है SS देसवाल को, किसको, SS देसवाल को, क्या नाम है, SS देसवाल। हाल ही में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली, तो अशरफ गनी, ठीक है, अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के जो है राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। हाल ही में किस देश को हिंद महासागर आयोग के 5वें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया, तो भारत को हिंद महासागर आयोग के 5वें पर्यवेक्षक के रूप में जो है शामिल किया गया है, किसको, भारत को हिंद महासागर आयोग के 5वें पर्यवेक्षक के रूप में। वह बॉक्सर 75 किलोग्राम का बॉक्सर है, बॉक्सर रद्द होने वाली टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, तो टोक्यो ओलंपिक जो रद्द हो गया उसके लिए पूजा रानी जो है वो क्वालिफाई कर चुकी थी, है ना, क्वालिफाई करने वाली पहली बॉक्सर बन गई हैं भारतीय बॉक्सर, इनका नाम है पूजा रानी, ठीक है, कौन, पूजा रानी। नेक्स्ट हमारा है
आरबीआई ने हाल ही में नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्रों के जिस बैंक पर रोक लगाते हुए उसे निर्देशक मंडल को भंग कर दिया, वो है यस बैंक। अभी हमने देखा था हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों द्वारा जितने नए ग्रह खोजे गए वह 17। ठीक है, भारत सरकार ने हाल ही में 2020 के लिए, किसके लिए, 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए जितने स्थानों को नामित किया वो है 2। ठीक है, और कौन कौन से हैं वो तो ये बता दीजिएगा। ठीक है, तो हाल ही में भी 2020 में विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए जो 2 नए स्थानों को जो है का नाम दिया है भारत ने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में FIH फिच रैंकिंग को जो स्थान मिला है वो चौथा। तो जो है हॉकी टीम को फिच में चौथा स्थान मिला है। ठीक है, भारतीय पुरुष जो हॉकी टीम है। अब राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने हाल ही में जिस भारतीय मुक्केबाज पर लगाया गया 1 साल का प्रतिबंध हटा दिया है उनका नाम है सुमित सांगवान। तो सुमित सांगवान पे जो है 1 साल का प्रतिबंध लग गया था और जो है नाडा ने अब ये प्रतिबंध हटा दिया है। ठीक है, 1 साल का प्रतिबंध। विश्व भर में किस दिन शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है? तो 0 मतलब 1 मार्च। ठीक है, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? ये शून्य भेदभाव दिवस जो है ये 1 मार्च को मनाया जाता है। कब? 1 मार्च को, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, शून्य भेदभाव दिवस। अब देखिए, जिस भाषा के लेखक रिचर्ड जॉन पैस का हाल ही में निधन हो गया है वो कौन से हैं? वो कोंकणी भाषा के। रिचर्ड जॉन पैस ये कोंकणी भाषा के हैं। रिचर्ड जॉन पैस जो है किस भाषा के हैं? कोंकणी भाषा के हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गूगल ने जिस भारतीय शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है वो है नई दिल्ली। अभी हमने देखा था हाल ही में जिस देश के में टेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक अवायवीय श्वसन, ठीक है, जो है एरोबिक नहीं अनएरोबिक जो है रिस्पिरेशन करने वाले जीव हेनेगुया सालमिनिकोला की खोज की है वो कौन है? इजराइल है। इजराइल तल अवीव से इजराइल आपको पता चल गया होगा। तो उसने क्या किया है कि एक अवायवीय श्वसन करने वाले जीव जिसका नाम है हेनेगुया सालमिनिकोला उसका जो है खोज किया इजराइल ने। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के प्रतिबंध द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कॉलेज एवं स्कूल परिसर में सभी प्रकार के राजनीतिक आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया है वो है केरल उच्च न्यायालय। ठीक है, कौन है? केरल उच्च न्यायालय। ठीक है, किस उच्च न्यायालय ने विभिन्न कॉलेज और स्कूलों के प्रतिबंध द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कॉलेज स्कूल के परिसर में सभी प्रकार के राजनीतिक आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये केरल उच्च न्यायालय ने जो है प्रतिबंध लगा दिए सभी तरह के राजनीतिक जो आपके आंदोलनों पे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 10 समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो सामाजिक आर्थिक जो है विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत ने म्यांमार के साथ समझौता किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा हाल ही में जिसे देश का अगला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर वो कौन है? वो संजय कोठारी हैं। ठीक है, संजय कोठारी हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली है। नई दिल्ली में जो है इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहा गया। तो खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये जो है उड़ीसा। और कौन जीता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुआ था पिछला? तो वो जो है आपका एक अभी हमने डिस्कस किया था, आप मुझे बता दीजिएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है इसमें कौन विजयी रहा? ठीक है, ये खेलो इंडिया, अगर मैं सही हूँ तो ये खेलो इंडिया गेम होगा। नेक्स्ट हमारा है भारत द्वारा 2020 में जिस शहर में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया वो है चंडीगढ़। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ निशानेबाजी और तीरंदाजी का जो है आयोजन किया जाएगा वो है चंडीगढ़ में 2022 में। ठीक है, 2022 में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा कहाँ पे? चंडीगढ़ में। ठीक है, 2022 में चंडीगढ़ में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को स्थान कितना प्राप्त? 35वां स्थान प्राप्त हुआ। कितना? 35वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें?
ये वह है द वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में, ठीक है। यूनिसेफ द्वारा जारी किए गए ग्लोबल फ्लरिशिंग इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये जो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है जारी किया है वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स, उसमें भारत का स्थान है 35वां स्थान है। यूनिसेफ के द्वारा किए गए ग्लोबल फ्लरिशिंग इंडेक्स में भारत का स्थान है 131वां, ग्लोबल फ्लरिशिंग इंडेक्स में 131वां स्थान है, ठीक है। 131वां स्थान है ग्लोबल फ्लरिशिंग इंडेक्स में, ठीक है, तो 131वां स्थान है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है, यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक जो है आदर्श वाक्य क्या है, यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है। हाल ही में होने वाला लिवा मिस जीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है, तो एडलिन कैस्टेलिनो ने। किसने, युवा ये आपका हाल ही में लिवा मिस डीवा यूनिवर्स, ठीक है, लिवा मिस डीवा यूनिवर्स, तो एडलिन कैस्टेलिनो ने, ठीक है, एडेलिन कैस्टेलिनो ने लिवा मिस डीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीत लिया। हाल ही में तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण, क्या है, तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोचशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 पर आयोजित जिस शहर में होगा, तो क्या होगा, नई दिल्ली में होगा। तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण, तटीय है तो ये मैं सोचेगा तटीय किसी जगह में होगा, तो ये है तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोचशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए संस्कृति मंत्रालय ने मुगल बादशाह शाहजहां के जिस बेटे को दिल्ली की कब्र खोजने के लिए पुरातत्व विभाग का पैनल जो है गठित किया है वो है दारा शिकोह। तो दारा शिकोह का कब्र जो है खोजने के लिए जो है एक पैनल गठित किया गया है दिल्ली में। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में अटल भूजल योजना में कितने मिलियन डॉलर का, 450 मिलियन डॉलर का समझौता किया है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा के अनुशंसात्मक पैनल के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अमित दहिया पर जितने साल का बैन लगा है, तो नाडा ने जो है ध्यान रखिएगा, नाडा ने अमित दहिया पर जो है 4 साल का बैन लगा दिया। कितने, 4 ईयर्स का बैन लगा दिया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस जिस दिन मनाया जाएगा वह 19 फरवरी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी को जो है मनाया जाता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को। लियोन मेसी और जिसने संयुक्त रूप से लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो है जीता है वो है लुइस हैमिल्टन, ठीक है, लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन प्लस लियोन मेसी दोनों लोगों ने मिलके जो है आपका लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में जिस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को लॉरियस स्पोर्ट्स मूवमेंट अवार्ड दिया गया वो है सचिन तेंदुलकर। तो क्या दिया गया, लॉरियस स्पोर्ट्स मूवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर, लॉरियस स्पोर्ट्स मूवमेंट जो है मिला है सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है महंत नृत्य गोपाल दास जी को, ठीक है। ये कोरोना से पीड़ित भी थे, कुछ दिन पहले की बात है, ये न्यूज़ में था, तो अभी क्या है सिचुएशन। नेक्स्ट हमारा है सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी 2020 को जिस दिन सरकार को अवैध रेत खनन पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया है राजस्थान में, ठीक है। तो क्या किया है, अवैध खनन पर तुरंत रोक लगाने का आदेश जारी किया है, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, तो राजस्थान सरकार को दिया है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया जाए वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने घोषणा की कि जो कावेरी जो आपका क्षेत्र है, ठीक है, कावेरी डेल्टा क्षेत्र उसको संरक्षित क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने जिस देश के चितेत्सु वातानाबे को दुनिया का सबसे उम्रदराज व्यक्ति घोषित किया है वो आपका जो है, आप इसको आप तुक्का भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, आप जो है इसको गेस भी कर सकते हैं कि जापान के जो है चितेत्सु वातानाबे को जो है दुनिया का सबसे उम्रदराज व्यक्ति घोषित किया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 12 फरवरी 2020 को जिस देश के लिए एक प्रस्ताव पारित करके दीर्घकालिक संघर्ष विराम की अपील की है, तो देखिए ये जो है लीबिया में दीर्घकालिक संघर्ष विराम की जो है अपील की है, किसने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने जिस भारतीय खिलाड़ी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना उनका नाम है मनप्रीत सिंह, ठीक है। तो मनप्रीत सिंह को जो है 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है, ठीक है। मनप्रीत सिंह को जो है 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है, किसको, मनप्रीत सिंह को, ठीक है, मनप्रीत सिंह को याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारतीय खिलाड़ी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना है मनप्रीत सिंह को। हरियाणा सरकार ने पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए हाल में किस अभियान की शुरुआत की, तो देखिए हरियाणा ने रीडिंग मिशन हरियाणा, ठीक है, रीडिंग मिशन हरियाणा की जो है क्या की है, शुरुआत कर दी है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने हाल में जिस एयर इंडिया का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है CMD नियुक्त किया वो राजीव बंसल है, ठीक है। तो कार्मिक मंत्रालय के जो केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने
एयर इंडिया का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? राजीव बंसल को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, राजीव बंसल को एयर इंडिया का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जिस दिन मनाया जाता है 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, ठीक है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। देखिए रामनाथ कोविंद जी ने जिस राज्य में लोनावला में भारतीय नौसेना की INS शिवाजी को प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किए, वो महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो हम जो है लोनावला में भारतीय नौसेना की INS शिवाजी को किसको INS शिवाजी को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया, वो है महाराष्ट्र। तो क्षेत्र जिसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया जाएगा, वह कावेरी डेल्टा क्षेत्र। तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा क्षेत्र को जो है आपका स्पेशल दर्जा मिलेगा, विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया जाएगा। किस राज्य में जिसमें महात्मा गांधी लोक प्रशासन संस्थान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट ने गवर्नेंस सेवाओं पर क्षमता निर्माण करने के लिए जो है समझौता ज्ञापन किया है, वो हस्ताक्षर किया है, वो कहाँ पे है? वो पंजाब में है। तो पंजाब में जो है महात्मा गांधी लोक प्रशासन संस्थान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस में गवर्नेंस सेवाओं की पर क्षमता निर्माण के लिए जो है समझौता किया है। कहाँ पे? पंजाब के लिए। विश्व भर में जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को, ठीक है, 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया जाता है, 10 फरवरी को, जिसे हाल ही में HIF यानी कि फिच द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ उदीयमान जब आता है महिला खिलाड़ी तो ये है लाल रेमसी यामी, ठीक है, लाल रेमसी यामी को, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ उदीयमान जो है खिलाड़ी 2019 का। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया, वह केरल। तो केरल ने CFL और जो है किस पे? बल्ब पे पूरी तरीके से जो है प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन, ठीक है, क्या है? भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा 200 किलोमीटर तक की मार करने वाला, ठीक है, 200 किलोमीटर तक की मार करने वाला मिसाइल, ठीक है, 200 किलोमीटर तक की मार करने वाला मिसाइल जो है को सेना और वायुसेना, ठीक है, उस मिसाइल को सेना और वायुसेना के लिए तैयार किया जा रहा है, वो है प्रनाश। क्या है? प्रनाश। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, प्रनाश। ठीक है, प्रनाश क्या है? भारतीय रक्षा अनुसंधान, ठीक है, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन के द्वारा 200 किलोमीटर तक मार करेगी ये, जिसमें जो है ये मिसाइल है प्रनाश मिसाइल, इसे जो है सेना और वायुसेना के लिए तैयार किया जा रहा है। पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास के लेखक का यह नाम है जिसका हाल में ही निधन हो गया। तो देखिए गिरिराज किशोर। और पहला गिरमिटिया किसने अपने आप को कहा था? तो गांधी जी ने अपने आप को पहला गिरमिटिया कहा। गिरमिटिया मतलब होता है कि वो बधुआ मजदूर जिनको जो है दूसरे देशों में ले जाकर बधुआ मजदूरी करा के काम किया जाता है, ठीक है। तो ये जो गिरमिटिया होते, पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास जो है ये गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया था, इनका निधन हो गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा पहला गिरमिटिया किसका? गिरिराज किशोर। अब नेक्स्ट है, हाल ही में जो दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अकांकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की जो है भारतीय लड़की, इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन, 7th क्लास की है ये, ठीक है ना। ये जो है आपकी महाराष्ट्र की हैं। उस प्रवासी भारतीय वैज्ञानिक का नाम जिसकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है, इनका नाम है SS वासन, ठीक है। क्या नाम है? SS वासन, ठीक है। ये इंडियन जो है ये, और इनके ही जो है इसमें भारतीय मूल की हैं। प्रवासी जो वैज्ञानिक है ये ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस इन्हीं के जो है लीडरशिप में ली जा रही है। SS वासन नाम है इनका। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है वह 5%। तो महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की है किसने? उड़ीसा सरकार ने किया, उड़ीसा सरकार ने। देखिए नेशनल डोपिंग एजेंसी नाडा ने अनुशंसात्मक पैनल ने जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी अमित दहिया पर 4 साल का जो है क्या रोक लगा दिया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 3 दिवसीय विशाल पक्षी गणना के दौरान पक्षियों को की नई जितनी प्रजातियां निकली हैं तो कितनी दो प्रजातियां हमें नई मिली हैं। कहाँ पे ये किया गया है? ये लद्दाख में जो है 3 दिन का जो है विशाल पक्षी गणना जो है किया गया। अब देखिए हाल ही में जिस राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति अर्बन बेंट टोएड गेको की खोज की गई वो कौन सा है? वो असम है, ठीक है। असम है, मणिपुर मत लगा दीजिएगा, बार बार मणिपुर आया था। तो असम में जो है ये छिपकली की खोज की गई है। विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, ठीक है, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस 30 जनवरी को मनाया जाएगा। विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस 30 जनवरी को मनाया जाएगा। भारतीय रेल ने जितने रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाए जाने के लिए कॉरिडोर चिन्हित किया है वो है 6, ठीक है। 6 जो है रूट पे कॉरिडोर जो है चिन्हित किया गया है बुलेट ट्रेन चलाने के लिए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जिस दिन 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। कब?
30 जनवरी को, ठीक है। नेविगेशन प्रोडक्ट्स, ठीक है, नेविगेशन प्रोडक्ट्स मुहैया कराने वाली कंपनी टॉम टॉम द्वारा, ठीक है, नेविगेशन प्रोडक्ट मुहैया कराती है ये कंपनी है, क्या नाम है इसका, टॉम टॉम। टॉम टॉम के द्वारा ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के मुताबिक विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन सा, बेंगलुरु। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक विश्व में, भारत में नहीं, विश्व में, ये जो है बेंगलुरु है। अब देखिए, वरिष्ठ राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को जिस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है वो है आपके अमेरिका। तो अमेरिका में ये राजनयिक है, एक वरिष्ठ राजनयिक है, इनको जो है तरनजीत सिंधु इनका नाम है, इनको अमेरिका में जो है भारत का दूत नियुक्त किया गया है। गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में जिस राज्य की झांकी को जो है प्रथम पुरस्कार मिला वो है असम। शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी, क्या नाम है, बहुत बड़ा नाम है इनका, देख लीजिए, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी को जिस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है वो है कतर का। हाल ही में जिस राज्य ने राज्य विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित कर दिया वो है आंध्र प्रदेश। वह विश्वविद्यालय जिसने हाल में ही आयोजित वार्षिक दीक्षांत समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत विनायक बनर्जी को डीलिट की जो है उपाधि दी है, वो डीलिट की उपाधि जो है दी गई है, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है अभिजीत जो है बनर्जी को। तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, गुजरात में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का जो आयोजन है वो गुजरात में किया गया। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। हाल ही में जिस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सागरमाथा संवाद फोरम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है वो है नेपाल, ठीक है। नेपाल ने जो है प्रधानमंत्री मोदी को पहले फर्स्ट सागरमाथा संवाद फोरम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। जिस एयरलाइंस ने सरकार की 100% हिस्सेदारी बेची जाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं वो है एयर इंडिया, ठीक है, सरकार की 100% हिस्सेदारी बेची जाएगी एयर इंडिया को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जिस दिन मनाया जाता है 25 फरवरी को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 25 फरवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 25 फरवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने हाल ही में जिस देश को 30,000 से अधिक मिजल्स और रुबेला वैक्सीन डोज की आपूर्ति की है वो मालदीव। देखो, मालदीव को भारत ने हाल ही में 30,000 मिजल्स और रुबेला वैक्सीन की डोज जो है की आपूर्ति कर दी है भारत ने, किसको, मालदीव को, ठीक है। 30,000 से अधिक जो है मिजल्स और रुबेला वैक्सीन की जो है उपलब्धता करा दी है, आपूर्ति प्रदान कर दी है मालदीव को। तो ये हमने जो है लक्ष्य 2 का कवर कर लिया है, अभी बचता है लक्ष्य 3 और लक्ष्य 4, ठीक है। तो अभी मैं लक्ष्य 3 का भी वीडियो जो है प्रोवाइड करा दूंगी, उसके बाद लक्ष्य 4 हम कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।